Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Rashid Mahmood Khan, MBBS MPhil Pharmacology, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। आज हमने पी ड्रग जो है उसको डिस्कस करना है। पी ड्रग इज ए पर्सनल ड्रग ऑफ चॉइस फ्रॉम अवेलेबल ड्रग्स या प्रायोरिटी चॉइस फॉर सर्टन इंडिकेशंस। पी ड्रग वो होती है जो हमने एक प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं, उनमें जो ड्रग्स लिखी होती हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू डिजीज़ होती हैं, उसको हम पी ड्रग कहते हैं। पी ड्रग को हमने कैसे डिफाइन करते हैं या उसको कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पी ड्रग को लिखने के लिए। सबसे पहले हम उसमें डायग्नोज बनाते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, उससे हम हिस्ट्री पूछते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी लैब्स जो हैं वो अगर उसके पास हैं या उसको हम एडवाइस करते हैं, उनको देखते हुए एक प्रोविजनल डायग्नोज जो है उस पेशेंट की हम बनाते हैं। सेकंड स्टेप में हम थेराप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिकली रिलीव करना है, टेम्परेरीली उसको रिलीफ देना है, या हमने क्योर ऑफ दैट डिजीज़ जो है वो हमने करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैकएक के साथ पेशेंट आ गया है तो आपने उसको पेन किलर देनी है और टेम्परेरी रिलीव करना है। फिर आपने उसके टेस्ट एडवाइस करनी है और उसकी डेफिनेटिव डायग्नोज बनने के बाद आपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। सिमिलरली, अगर आपके पास कैंसर का पेशेंट है तो आप उसमें सिम्टोमेटिक क्योर कर सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है दैट विल बी कीमोथेरेपी या अदर चॉइसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ कैंसर जो है वो आप उसको एडवाइस करेंगे। थर्ड स्टेप में आप अफेक्टिव ग्रुप देखते हैं। अफेक्टिव ग्रुप से मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आ गया, तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है एंटीबायोटिक्स का वो आपके पास आ जाता है। फिर आपने अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियाज इन्वॉल्व इन डिजीज़, आपने एक ग्रुप जो है उसको फाइनल करना होता है। फिर फोर्थ स्टेप में कंपैरिजन ऑफ अफेक्टिव ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उसमें करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया के या अदर जो वायरसेस हैं या अदर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट कौन सा अफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो आपके पास अवेलेबल है। फिर फिफ्थ स्टेप में आपने ग्रुप में से एक ड्रग को चूज़ करना है और लास्टली आपने चूजिंग ऑफ पी ड्रग डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉस्ट, आपने जब पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपने उसकी जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है, इकोनॉमी को भी देखना होता है, सेफ्टी ऑफ दैट ड्रग कि उस पेशेंट में वो ड्रग सेफ भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है आपके पास, उसमें प्रिस्क्राइब की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या अदर को मॉर्बिड डिजीज़ हैं या उसमें एनी ड्रग हिस्ट्री आपके पास प्रेजेंट है और अदर जो चीज़ें हैं उनको आपने देखना है। फिर आपने सूटेबल भी उस पेशेंट के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप उसमें टेबलेट्स या कैप्सूल एडवाइस करें लेकिन पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, तो फर्स्ट चॉइस तो होगी उसमें आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में दें। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में देनी है
तो आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर उस पेशेंट को हमने डाली होगी तो उसके रास्ते आप ड्रग जो है वो दे सकते हैं। और फिर आपने एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग भी देखनी है कि उसकी एफिकेसी कैसी है। पेशेंट में जो डिफरेंट पेशेंट्स में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बेहतर मिले, टाइम टेस्टेड ड्रग है और ये कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है इसमें कि आपने राइट द फॉर्मेट ऑफ ए टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन। टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन जो आप पेशेंट को देते हैं वो आपने कैसे लिखनी है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन उनको हम क्या कहते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उनका मोटो क्या होता है या उनका फ़ायदा क्या होता है। ये हमारे पास एक सवाल है। एक प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें ये 5 जो टाइप्स की चीज़ें हैं ये एलेबोरेट करनी होती हैं उसमें आपने। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्ना और सिग, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर और पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 5 स्टेप्स होते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन आ जाती है इसमें क्या होता है, आपने जिस डेट में पेशेंट को देखा है वो लिखनी है आपने एट इट्स टॉप और लेफ्ट मार्जिन। सेकंड नंबर पे नेम ऑफ द पेशेंट। थर्ड नंबर पे एड्रेस ऑफ दैट पेशेंट क्या है। नेम जो है आपने क्लियरली लिखना है, फुल नेम लिखना होता है। एड्रेस ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने एक नाम के डिफरेंट पेशेंट्स हो सकते हैं, एक एरिया के डिफरेंट पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपने उनको स्पेसिफाई करना है। फिर वेट ऑफ द पेशेंट जो है वो क्या है। वेट इसलिए ज़रूरी है कि आपने डोज को कैलकुलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ दैट पेशेंट। फिर एज आपने पेशेंट की देखनी है और उसमें ट्रीटमेंट जो है वो आपने लिखनी होती है। अगर हम इसको ब्रीफ करें या समराइज करें तो इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट स्पेसिफाइंग द ड्यूरेशन with refill instruction and additional labeling and packing instruction। सेकंड नंबर पे इंस्क्रिप्शन आ जाती है हमारे पास। ये बेसिकली मेन पार्ट ऑफ दी आपकी जो होती है प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। इसमें आपने जो ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है उसके नाम लिखने हैं और इंग्रेडिएंट कि आपने टेबलेट दे रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हो, सिरप फॉर्म में दे रहे हो, ये सब आपने लिखनी है। कितने मिलीग्राम में अवेलेबल है या कौन सी स्ट्रेंथ जो है उसकी अवेलेबल है वो आपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन करनी होती है। इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन containing medication, its strength, quantity to be dispensed along with the dosage and complete direction for use along with the signature of prescriber। ये आपने लास्ट सेगमेंट है, ये अनदर सेगमेंट में फिट होता है। सुपरस्क्रिप्शन जो है इसमें आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है टू दी फार्मासिस्ट। अपने फार्मासिस्ट को बताना है कि ये आपने पेशेंट को कैसे गाइड करना है कि आपने एक मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है। सिग्ना और सिग ये वो वाला पार्ट है जिसमें कि आपका फार्मासिस्ट सबऑर्डिनेट डिस्पेंसर जो है वो पेशेंट को गाइड करता है कि आपने कैसे जो है वो डोज लेनी है, ओडी लेनी है, दिन में 1 दफ़ा लेनी है, बीआईडी लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है
TDS लेनी है, 3 दफ़ा लेनी है, या उसको हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। ये फार्मासिस्ट ने या आपके डिस्पेंसर ने पेशेंट को गाइड करना होता है, और प्रिस्क्रिप्शन के इस पार्ट को हम सिग्ना या सिग कहते हैं। लास्ट पे आपने अपना नाम जो है प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करना होता है क्लियरली। अपनी डिग्री जो है आपने होल्ड की हुई है वो आपने लिखनी होती है, और PMDC रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको एलोकेट होता है उसको आपने लिखना होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि सुपरस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या है, ऊपर आपने राइट लेफ्ट साइड पे डेट लिखी है, उसके नीचे पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट का जो है आपने और लिख के इस पे एक्स जो है वो लिखा है। ये इट मीन्स कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे। राइट साइड पे आपने एज लिखी है उसकी पेशेंट की, और फिर वेट लिखा है। इंस्क्रिप्शन जो है आपकी, उसमें आप फॉर एग्जांपल उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो लोसार्टेन पोटेशियम। पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट है, और आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है लोसार्टन 50 मिलीग्राम टेबलेट फॉर्म में एडवाइस कर रहे हो। सिग्ना जो है वो आपने बताना है कि एक गोली आपने ऊपर ओरल लेनी है सुबह के टाइम पे रोज़ाना। अब जो उसमें टेबलेट फॉर्म में होगी वो 6 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसकी जेनरिक सब्स्टिट्यूशन भी आप ले सकते हैं। और ये लास्ट सेगमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो है, डॉक्टर नेम, एड्रेस, डिग्री और PMDC रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने लिखना है। ये आपका एक मॉडल है, प्रिस्क्रिप्शन है जो आपने एक पेशेंट को लिख के देनी होती है। अब आपसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन हम लिखवाएंगे, बताएंगे उनको आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हेल्पफुल होती हैं आपके लिए, और एज वेल एज आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो है वो रिक्वायर्ड होंगी और आपकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। राइट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ 35 ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। अब आपने प्रिस्क्रिप्शन देखनी है, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। 35 ईयर्स का है, मेल है, सीवियर एक्यूट अटैक है, और डिजीज़ है ब्रोंकियल एस्थमा। इसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास पेशेंट आएगा तो आपने क्या देनी है? सबसे पहले डेट लिखनी है आपने, पेशेंट नेम, एड्रेस, सेक्स, एज, वेट, और फिर आपने ट्रीटमेंट का साइन बनाना है। सालब्यूटामोल 5 मिलीग्राम टेबलेट आपने देनी है, उसको न्यूबलाइज करना है पेशेंट को। ऑक्सीजन देनी है 60 मिलीग्राम 60% पे। प्रेडनिसोलोन टेबलेट्स 40 मिलीग्राम देनी है आपने ओरली, या हाइड्रोकार्टिजोन इंजेक्शन जो है 200 मिलीग्राम IV जो है आपने उसको प्रिस्क्राइब करना है। आप उसको अमाइनोफाइलिन देंगे 5 मिलीग्राम पर केजी। ये लोडिंग डोज होगी ओवर 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर्म में देंगे एट ए रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। अगर उसमें पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ रहा है तो उसको भी आपने करेक्ट करना होता है। एंड पे आपने नाम लिखना है अपना, डिग्री लिखनी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने दिया हुआ है वो आपने उसमें लिखना होता है। अब जो नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है उसमें ये होता है कि केयरफुली आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। SOS से क्या मतलब है आपका, सिग्ना क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन जो है वो क्या होगी। SOS मीन्स
इफ़ नीडेड। फॉर एग्जांपल, पेशेंट आपके पास पर ऑपरेटिवली है, ऑपरेट हो चुका है, तो उसको पेन हो रही है, तो आपने उसको डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके आगे SOS लिख देते हैं कि व्हेन पेशेंट को जब सीवियर पेन होगी तो उस वक्त आपने इंजेक्ट करना है, अदरवाइज इसको रेगुलर ट्रीटमेंट के तौर पे आपने यूज़ नहीं करना। सिमिलरली न्यूबलाइज भी आप अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको समटाइम SOS न्यूबलाइजेशन जो है वो करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़। सिग्ना आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट अबाउट द यूज ड्रग यूजेज। और सुपरस्क्रिप्शन जो है, इसमें आपने वही लिखना है, डेट, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, वेट और ट्रीटमेंट पैटर्न जो है वो आपने लिखना होता है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ TDS, व्हाट इज़ SOS, व्हाट इज़ स्कैट एंड व्हाट इज़ HS। सुपरस्क्रिप्शन जो है, इसमें डॉक्टर ने डायरेक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है टू दी फार्मासिस्ट को। फॉर एग्जांपल के डिस्पेंस करें वो 30 टेबलेट्स जो है उसने पेशेंट को देनी है। TDS AC मीन्स 3 टाइम्स ए डे। SOS अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि व्हेन नीडेड। स्टैट मीन आपने वंस एक दवा ही डोज देनी होती है, उसको रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स देते हैं हम बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जरी, तो उसमें स्टैट डोज में हम कुछ पेशेंट्स को एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। HS मीन एट बेड टाइम। इसमें मोस्टली आपने लेक्सेटिव ड्रग्स जो है वो HS पे देते हैं, या सिडेटिव एंड एंजियोलिटिक ड्रग्स जो हैं वो आप HS पे उनको रिकमेंड करते हैं। अनदर उसमें जो पोजीशंस हैं आपसे पूछा जा सकता है, उसमें TDS, TID, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो है वो आपसे इनके मतलब पूछा जाएगा। TDS PC मीन्स 3 टाइम्स ए डे आफ्टर मील। TID AC मीन्स 3 टाइम्स ए डे बिफोर मील। बाकी दो पोर्शन जो हैं वो आपने ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अब इसमें एक और सिनेरियो है, राइट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक एम्बीबियसिस इन ए यंग मेल पेशेंट ऑफ 28 ईयर्स। हेपेटिक एम्बीबियसिस यंग पेशेंट है, मेल है, 28 ईयर्स ऑफ एज है उसमें। आपने उसमें सब्सक्रिप्शन लिखनी है, डेट, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, वेट, एड्रेस और फिर ट्रीटमेंट का डालना है। फिर आपने मेट्रोनिडाजोल जो है 750 मिलीग्राम 1 टेबलेट 3 टाइम्स ए डे फॉर 10 डेज के लिए देते हैं। ग्लुकोनाइड फ्यूरेट जो है 500 मिलीग्राम 1 टेबलेट थ्राइस डेली फॉर 10 डेज। 10 डेज की ट्रीटमेंट है आपकी, और आपने फिर लास्ट पे डॉक्टर्स नेम, डिग्री अपने लिखनी है, और सिग्नेचर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी तो आपने लिखना होता है। ये तो आपकी जो है वो टेबलेट की ट्रीटमेंट है। इसको हम एम्बीबियसिस को हम अंडर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड नीडल जो है एस्पायरेट भी इन सम केसेस में करते हैं। अब आपसे समटाइम्स जो पूछा जाता है उसमें रैशनले ऑफ प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है एंड व्हाट इज मेंट बाय सिंबल यूज्ड फॉर इट। फिर आपसे एडजेंट्स और करेक्टिव्स जो हैं उनके मुतल्लिक भी समटाइम्स पूछा जाता है। रैशनले क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, जो हमने शुरू में स्टार्ट में देखे थे कि आपने स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनानी है, पैथोफिजियोलॉजी देखनी है,
of that disease, select a specific therapeutic object देखना है उसमें, select a drug of choice, determine the appropriate dosing regime देखनी है आपने, devise करना है a plan for monitoring the drug's action and determine an end point of the therapy. फिर आपने प्लान ए प्रोग्राम फॉर पेशेंट्स एजुकेशन। एडजुवेंट्स जो हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स होती हैं दैट हेल्प टू पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ द बेस, और करेक्टिव्स वो होते हैं विच काउंटर एक्ट द साइड इफेक्ट ऑफ द बेस। एंड एडजुवेंट्स, उनको काउंटर एक्ट करने के लिए हम करेक्टिव्स जो हैं वो देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।